चलिए, तो आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ साफ आ रही होगी, मैं दिख भी रहा हूँगा एकदम। यस, तो बहुत ही बढ़िया और अच्छी खुशी की बात है कि एसएससी जेई, जो कि एक बहुत ही डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट, बीटेक लेवल स्टूडेंट, जिसके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है एसएससी जेई, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। अब बात ये है, इस वैकेंसी में मुझे जूनियर इंजीनियर बनना है। बहुत ही गोल्डन, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब मैं कैसे इसमें जेई बन सकता हूँ? तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर मुझे जेई बनना है तो सबसे पहले टाइमली मुझे फॉर्म भर देना चाहिए। तो फॉर्म भरने की सबसे पहली बात ये कि लास्ट डेट कितनी है, तो 17/8 से ये कह रहे हैं कि भाई आप लास्ट डेट एंड टाइम, लास्ट डेट है 16/8, यानी कि आपकी अगस्त, भाई ये जुलाई चल रहा है और अगस्त, यानी कि 16 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है। यानी कि 15 अगस्त की जो नेक्स्ट दिन 16 अगस्त है वो लास्ट डेट है। तो जितने भी जो भी लोग जेई बनना चाहते हैं, जिन्हें भी वैकेंसी क्लियर करनी है, सबसे पहले तो टाइम से फॉर्म भर दें। फॉर्म फिल होना, जैसे कि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 30 जुलाई को मैं बना रहा हूँ और फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहली बात यह कि आप फॉर्म भर दें, एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा टाइम से अपना फॉर्म भर दें। अब चलते हैं नेक्स्ट बात पर कि सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, कम से कम अच्छी फीलिंग ले लेते हैं। अब अच्छी फीलिंग कैसे लें? देखो, एकदम बढ़िया साफ़ सुथरे, एकदम मैं आपको बताता हूँ, एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम कितने बढ़िया डिपार्टमेंट हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। यस, मान लो, अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई मैं इस वैकेंसी में जेई बन गया, ये मतलब पहले पॉजिटिव चीज़ अपन देख के चलते हैं कि मान लो मैं तो बन ही गया, ठीक है, तो क्या मुझे मिलेगा? तो देखिए, एक कितना शानदार डिपार्टमेंट है बीआरओ। मैं सभी डिपार्टमेंटों की चर्चा करूंगा, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा बुरा है मैं इसकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वाह वाह, कितना शानदार डिपार्टमेंट है। बॉर्डर, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, यानी जो भी बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ पर आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पर आपको रोड बनाने का मौका मिलेगा, रोड के पर काम करने का मौका मिलेगा, चाहे आप जेई सिविल हैं, चाहे जेई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हैं। बड़ा शानदार डिपार्टमेंट है। क्या क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए? भाई इसने साफ साफ लिख रखा है कि मैं इलेक्ट्रिकल के ओरिएंटेशन में ज़्यादा बात करूँगा, सिविल में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है जिन्हें मैं कह रहा हूँ। डिग्री होनी चाहिए या आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए बीआरओ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, कितना शानदार डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है और एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, एक बीटेक स्टूडेंट के लिए काफ़ी मतलब सेटिस्फैक्ट्री जॉब आप कह सकते हो। क्या चाहिए? एज जो है वो दे रखी है 32 है, और हाँ ये सेम ही है। और दूसरी बात, ये साफ क्वालिफिकेशन देखिए, डिप्लोमा डिग्री दोनों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर डिपार्टमेंट है सेंट्रल वाटर कमीशन। क्या डिपार्टमेंट है, बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जेई को, अभी मेरे फ्रेंड है जो मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन में जॉब करके आए हुए हैं, यहाँ तो डायरेक्टर की पोस्ट मिलती है, मतलब डायरेक्टर की, आज कुछ वर्ड कुछ ऐसा ही है, ग्रेड 2 डायरेक्टर, ग्रेड 3 डायरेक्टर। बड़ा शानदार डिपार्टमेंट है। इसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों मतलब एलिजिबल हैं, एज 30 तक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन, ये एकदम बढ़िया। फरक्का बैराज, इसके अलावा एमईएस है। इसके अलावा एक आपका डिपार्टमेंट है एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, और आपका एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है। एक डिप्लोमा लेवल, एक बीटेक लेवल के स्टूडेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब मिल रही है, और एक रेपुटेड डिपार्टमेंट लाइक सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल वाटर कमीशन, बीआरओ, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, एनटीआरओ। और ये एक ऐसी जॉब है मतलब एसएससी के थ्रू निकलने वाली, जिससे आप ऑल इंडिया विजिट कर सकते हैं। बहुत शानदार जॉब है। तो इसका फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत शानदार जॉब है। अब बात यह कि भाई मेरा सिलेक्शन इसमें होगा कैसे, क्या मतलब पेपर पैटर्न क्या है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखो, सबसे बढ़िया और गुड न्यूज़ ये है कि अब की बार एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, और पैटर्न चेंज किया है, ये इतनी खुशी की बात है, मैं आपको बताता हूँ। पहले एसएससी जो है कंटिन्यूस चेंज कर रही है
पहले एसएससी में इंटरव्यू था, आजकल इंटरव्यू नहीं है। अब की बार जो चेंज हुआ है, पहली बार मतलब पहले ऐसा होता था कि एसएससी जेई का जो सेकंड पेपर है वो थ्योरेटिकल होता था। जैसे ये इसमें जो लिखा हुआ है अब की बार, पहले पेपर सेकंड की बार चर्चा कर लेते हैं। पेपर सेकंड में जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए पेपर जो सेकंड है ये पिछली बार लिखने वाला पेपर होता था। तो इसमें जो लोग अंग्रेजी में लिखते थे, जिन लोगों की राइटिंग अच्छी थी, उनको कुछ ना कुछ मतलब कहीं ना कहीं नंबर का बेनिफिट मिल जाता था। अब की बार हम जैसे गांव के लोग हैं, छोटे कस्बों के लोग हैं, तो हमारी अंग्रेजी ख़राब है, अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, अंग्रेजी की राइटिंग ठीक नहीं है, उसको देख मतलब उनके लिए एक बेनिफिट है यहाँ पर कि सेकंड पेपर अब की बार थ्योरेटिकल ना होकर के ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए ये भी एक अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। तो अब मैं चर्चा करता हूँ सबसे पहले पेपर 1 की। भाई मेरा सिलेक्शन तभी होगा जब मेरा पेपर फर्स्ट पास होगा, पेपर पहला मेरा पास होगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। अब पेपर पहले में आ क्या रहे हैं, सबसे पहली बात तो पेपर फर्स्ट में 200 प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि 200 प्रश्न हैं और उनको 120 मिनट में हमें मतलब सोल्व करना है। 120 मिनट में, यहाँ लिख रखा है ना 2 घंटे, मतलब समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, यानी कि आप ये समझो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। चलिए अच्छी बात है। ये पैटर्न वैसा ही है जैसा पहले था। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन टेक्निकल आने वाले हैं। मैं लगातार काफ़ी समय से ये बात कह रहा हूँ कि भाई 200 नंबर का पेपर है पहला। अब 200 में से कितनी मेरिट जाएगी ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये डिपेंड करता है पेपर की ग्रेविटी पर कि पेपर हार्ड है या पेपर सिंपल है। लेकिन बात यह कि इस पेपर में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, इस पेपर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जनरल अवेयरनेस यानी जीके के 50 क्वेश्चन पर आती है। तो अब की बार मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद करंट अफेयर के और जीके के कुछ वीडियो एसएससी जेई वाले जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा। ठीक बात है। तो भाई मेरे को एसएससी जेई में सिलेक्शन चाहिए तो मेरे को 200 नंबर में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। तो जो लोग टेक्निकल की तैयारी 2-3 सालों से कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उनका टेक्निकल ठीक है। अब टेक्निकल ठीक है और टेक्निकल में प्री में भी ऑब्जेक्टिव आना है, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव आना है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा एक बार टेक्निकल की बात कर लेता हूँ। चलिए टेक्निकल की बात कर लेते हैं। मैं एक दिन में पहले मुझे ये देख लेना चाहिए कि मैं एक दिन में कितना पढ़ता हूँ। मान लो मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ता हूँ, ये मेरा एवरेज है कि एवरेज मैंने अपने आप को कैलकुलेट करके देख लिया कि 10 घंटे में फॉर एग्जांपल पढ़ता हूँ। तो 10 में से प्रतिदिन 5 घंटे कम से कम आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें और 5 घंटा आप थ्योरी पढ़ लें। जैसे ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, जैसे आपको इलेक्ट्रिकल में मशीन को कंप्लीट करनी है तो सुबह मॉर्निंग में तुम मशीन के ऑब्जेक्टिव पढ़ो और शाम को तुम्हें मशीन का जैसे थ्योरी पढ़नी है तो शाम को मशीन की थ्योरी पढ़ लो। और मशीन में जैसे ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है तो शाम को ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी पढ़ लो। सुबह ऑब्जेक्टिव, शाम को थ्योरी, सुबह ऑब्जेक्टिव, शाम को थ्योरी। इस तरह से ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट करो। फिर आपको डीसी मोटर पढ़नी है, सुबह ऑब्जेक्टिव पढ़ो और शाम को थ्योरी पढ़ो। अब लोग ये कहेंगे यार तुम तो उल्टा क्या ज्ञान दे रहे हो, पहले थ्योरी पढ़े बाद में ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव का और थ्योरी का अगर मैं बहुत हार्ड शब्दों में कहूँ तो कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्टिव की अपनी दुनिया है, थ्योरी की अपनी दुनिया है। हाँ उससे थोड़ा कुछ क्लियरिटी तो आ जाती है, लेकिन आपको जितना टाइम थ्योरी में देना है उतना ही आपको ऑब्जेक्टिव में भी देना है। इस तरह से आपकी टेक्निकल ठीक हो गई। अब बात है 50 नंबर की रीजनिंग आती है। देखो भाई ये जो है ना कंपटीशन, ये बच्चों का खेल नहीं है। तुम सोचते हो कि रीजनिंग को जाकर सीधा मैं पेपर में ही सोल्व करूं तो आपके नंबर अगर रीजनिंग जैसी आती है, अगर वैसी आई तो आपके रीजनिंग में नंबर आएंगे 38, 35 ऐसे नंबर आएंगे। मान लो आप बिल्कुल तैयारी नहीं करके गए तो आपके 35 नंबर आई। अब सिलेक्शन तो तब होगा जब आपके नंबर आए 45 प्लस। जब आपके नंबर 45 प्लस आएंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। अब देखो 45 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 दिन में से एक दिन रीजनिंग का एक पूरा पेपर सोल्व करो। जो एसएससी, अब एसएससी चाहे सीजीएल हो, एसएससी 10+2 हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जेई हो, इसकी जो रीजनिंग का पेपर है 7 दिन में एक पेपर लगा लो। जैसे एसएससी सीजीएल में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, उनको लगाओ भाई आप।
नहीं CGL लेवल का लेवल तो नहीं है ये वो है, किंतु परंतु ड्रामेबाजी मत करो। अगर तुमको रीजनिंग में नंबर चाहिए तो 7 दिन में से एक दिन रीजनिंग का पेपर आप पूरा लगाओ और फिर देखो तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। जो सेक्शन नहीं हो रहा उस सेक्शन को मजबूत करो। चलिए ये होगी रीजनिंग की बात। अब सबसे कठिन बात है आपकी 50 नंबर की जीके। इसका क्या करें? तो भाई 50 नंबर की जीके में जैसा मैंने कहा है कि कुछ क्वेश्चन तो अब की बार करंट अफेयर के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के मैं भी डालूंगा, लेकिन ये तो सब कहने की बातें हैं, मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, सिलेक्शन तुम्हें चाहिए और जिसको स्वर्ग चाहिए मरना उसी को होता है। अब 50 नंबर में सबसे पहले है करंट अफेयर। तो क्या करें करंट अफेयर का? SSC वालों ने कहा है भाई हम अक्टूबर में पेपर लेंगे, तो तुम क्या करो, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई और अप्रैल, 5-6-7 महीने की मंथ वाइज मतलब वीडियो देख लो। जैसे मई के मंथ का करंट अफेयर, जून का, जुलाई का, एक एक वीडियो देख लो, उसको लिख लो 2-3 बार, उसी को देख लो। साथ में जो भी CGL का पेपर जैसा अभी चल रहे हैं तो CGL के पेपर में जो करंट अफेयर क्वेश्चन आए हैं उनको पढ़ लो। जो भी अभी रिसेंट में पेपर चल रहे हैं इंडिया में, CGL, 10+2, MTS, कोई भी पेपर चल रहे हैं उनमें जो करंट अफेयर आ रही है उसको तैयार करो। उसके बाद में ज्योग्राफी, देखो भाई भारत की ज्योग्राफी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। जैसे आपका जितनी भी नदियाँ होगी, जितने पहाड़ हो गए, ये सब आप अच्छे से देख लो। करंट अफेयर होगी, ज्योग्राफी होगी, जर्नल साइंस है उसको पढ़ लो। और उसके अलावा जो हिस्ट्री है, यानी कि पुरानी ओल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लो। सीधी सीधी बात है। अब मैं ज़्यादातर ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी टेक्निकल ठीक है, जो रीजनिंग में भी अपनी पार पटक लेते हैं, तो उनके लिए मेरी स्ट्रॉन्ग सलाह ये है कि अपना ज़्यादातर समय जो है ये 50 नंबर की तैयारी करने पे खर्च करें। भाई टेक्निकल ठीक है मेरी, ओके, रीजनिंग ठीक है, ओके। टेक्निकल में अगर पेपर कैसा आता है इस बात पर डिपेंड करता है, बाकी अगर एवरेज पेपर आएगा तो मान लो मेरे 80 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग में 50 नंबर में से मैं अपने 40 के आसपास नंबर स्कोर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी जीके में स्थिति क्या है? जीके में मेरी स्थिति ये है कि 50 में से मेरी 5 नंबर की तैयारी है। तो भाई इस 5 नंबर की तैयारी को कितने पहुँचाना है? 30 पर। तो अपना ज़्यादातर जो समय है वो आप जीके पे खर्च करो। क्या करें जीके पर? हिमालय पे खड़ा होकर झंडा ले लो एक और कहो मैं जीके की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जीके की तैयारी कर रहा हूँ। अरे भाई ऐसे नहीं करना, करंट अफेयर की तैयारी करो। मतलब ये जो है आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने की करंट अफेयर देख लो, और क्योंकि अक्टूबर में पेपर बता रहे। ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लो, साइंस को अच्छे से पढ़ लो और हिस्ट्री को पढ़ लो। अपना ज़्यादातर समय इस पर खर्च करो, ठीक है। अब एक और बात है, ये जो प्री है उसमें अब की बार नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन तुम्हारा सही चला जाएगा। वही बात, हमारी तो किस्मत ख़राब है और नौकरी हमको मिली ना है, हम कई साल से तैयारी कर रहे हैं। तो भाई थारी अगर किस्मत ख़राब है तो नेगेटिव तुक्का मत लगाओ। काहे विद्वान बन रहे हो पेपर के बाहर आकर के मैं तो 200 में से 190 क्वेश्चन कराया, मैं तो 200 में से 100 नंबर क्वेश्चन कराया, मेरे को होशियार मानो। कोई नहीं होशियार मानने का जब तक पास नहीं होगी, इसलिए तुक्काबाजी करो ही मत। चलो ठीक है। अब प्री पास हो गए तभी तो मेंस की बात करोगे तुम? नहीं, मेंस की पहले बता दो तो मेंस की बात कर लेते हैं। भैया बात यह है, मेंस में 100 क्वेश्चन आएगा, प्री में 200 क्वेश्चन है, जबकि मेंस में क्वेश्चन 100 है। मतलब क्वेश्चन कम है और समय वही 2 घंटा है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ समय तुम्हें ज़्यादा मिल रहा है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लेकिन पेपर में कैलकुलेटर अलाउ है। इसका मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप भी आएंगे, ठीक है, बढ़िया बात है। अब क्या करें? अब बात है ये, इस मैदान में तो सब घोड़े घोड़े दौड़ेंगे, जो प्री पास करके आएगा वही तो मेंस में फाइट करेगा। अब क्या करें? तो सबसे पहले मान लो मैं सिविल का स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रिकल का हूँ, मैकेनिकल का हूँ, किसी का भी हूँ, डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट हूँ, डिग्री लेवल स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है, सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है। उसके 2 जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड को उठा लो, और उसके जितने भी इंजीनियरिंग सर्विस में कैलकुलेटर अलाउ होता है, मतलब जो प्री के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो इंजीनियरिंग सर्विस का वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से लगा लो। यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस का वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड का एक एक क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से आपको टिप पर होना चाहिए, ठीक है। आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस की हो गई। इंजीनियरिंग सर्विस की दोनों किताबें इतनी हार्ड है जितनी कि यूथ है,
मतलब अगर कुछ सब्जेक्ट छोड़ दें, जैसे सिग्नल सिस्टम छोड़ दें, इलेक्ट्रोमैग्नेट छोड़ दें, कम्युनिकेशन वाला सेक्शन छोड़ दें, तो बिल्कुल आसान है इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन। भाई तुम ऐसे ना समझिए कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ। हमारी भी रैंक, मतलब हमने भी, हमारी 19 रैंक थी 2018 में, दिल्ली मेट्रो में सेकंड रैंक थी, रेलवे जेई अजमेर में भी सिलेक्शन हुआ है, यूपीपीसीएल में अदर स्टेट से हुआ है। तो मैं कोई यहाँ फैक्योलॉजी नहीं कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग सर्विस के फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम के 2-3 सब्जेक्टों को अगर हटा दें तो बहुत आसान बुक है वो दोनों। बस ये कि डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट के लिए हार्ड इसलिए पढ़ते हैं कि वो अंग्रेजी में है। तो सबसे पहले युद्ध करो शेर से, कि अगर शेर से अगर युद्ध जीत हार भी गए तो कम से कम छोटे मोटे लोगों से लड़ने की ताकत तो आ ही जाएगी। ठीक बात है भाई, इंजीनियरिंग सर्विस के दोनों वॉल्यूम ले लिए। उसके बाद में दूसरे नंबर पर लो गेट की बुक, और गेट की बुक में जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है थ्योरेटिकल और जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं उन दोनों को सोल्व करो। एक कॉपी ले लो, छोटे छोटे क्वेश्चनों को सोल्व कर लो जो कि कैलकुलेटर से हो सकते हैं। गेट के जो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है उनको सोल्व नहीं करने। इंजीनियरिंग सर्विस का वॉल्यूम सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के लगभग 5-1 हज़ार क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए हैं। गेट की पूरी बुक से लगभग आपने 700-800 क्वेश्चन निकाल लिए हैं। अब चलते हैं आगे। 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वीके मेहता, रोहित मेहता भी आपने लगा ली होगी। मैं ये मान रहा हूँ यूथ की बुक भी आपने लगा ली होगी। पर वीके मेहता, रोहित मेहता और यूथ की बुक में जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको भी सोल्व कर लो। मैं इन मतलब इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जेबी गुप्ता, देखो जेबी गुप्ता में असीमित क्वेश्चन है। आप इंजीनियरिंग सर्विस का वॉल्यूम लगा ले, गेट लगा ले, वीके मेहता, रोहित मेहता लगा ले और यूथ लगा ले। नहीं मुझे तो तभी वो मेरा सिलेक्शन होगा जब मैं जेबी गुप्ता पढ़ूंगा, उसको भी पढ़ लो। जेबी गुप्ता पढ़ने की मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। वो टेक्निक ये है कि मान लो जेबी गुप्ता में एक पेज में मान लो 200 क्वेश्चन है। उन 200 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड है, उनको छोड़ दो। 150 क्वेश्चन जो थोड़े से हार्ड है उनको आप सोल्व कर लो। तो आपने टेक्निकल में सब पढ़ लिया है, एकदम बढ़िया आपको। अच्छा, कुछ लोग हैं वो नेगेटिविटी से ग्रसित हैं। अब उनकी क्या समस्या है, जब से वैकेंसी आई है, वैकेंसी तो बहुत कम है, वैकेंसी तो बहुत कम है, वैकेंसी तो बहुत कम है। भैया निकलना होगा ना तो गलियां यही होंगी। अगर सिलेक्शन लेना है वैकेंसी इतनी ही है, कोई ना कोई तो उन वैकेंसियों में लगेगा। इतनी मेहनत करो कि तुम भी लगो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहले एसएससी में इंटरव्यू होता था, उसमें मतलब तुम सोचो क्या होता था, बस बात ही ना करो, इंटरव्यू हटा दिया। थ्योरेटिकल में जैसे ओपन सर्किट टेस्ट है, उसको 2 लोग लिख रहे हैं कि राइटिंग अच्छी है कि बेकार है, 1-2 नंबर ज़्यादा मिलेगी, वो समस्या भी खत्म होगी। अब तो खुला मैदान है, जो तेज़ भागेगा वही रेस जीतेगा। यहाँ तो साफ साफ ऑब्जेक्टिव का खेल है। सुबह ऑब्जेक्टिव पढ़ो, ऑब्जेक्टिव तो तभी क्लियर होंगे जब मैं थ्योरी पढ़ूंगा, ऑब्जेक्टिव तभी क्लियर होंगे जब मैं थ्योरी पढ़ूंगा। पढ़ लो ना भाई, 10 घंटे तुम पढ़ते हो, सुबह 5 घंटे थ्योरी पढ़ो, शाम को 5 घंटे ऑब्जेक्टिव पढ़ो बस। नहीं 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 नहीं, नहीं तो फिर नहीं तो तुम अपने हिसाब से चलो, कोई ने रोका नहीं है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब चलते हैं कुछ और बातों पर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और मैं क्या नाम है आपका, MES के लिए एक्सपीरियंस है, और सब में डिप्लोमा डिग्री अलाउ है, कोई ख़ास बात नहीं है। सिलेबस इसमें दे ही रखा है, देख लेना, कुछ माथाफोड़ी खुद भी कर लो, और वैकेंसी भी देख लेना, ठीक है। बाकी इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। क्या डिपार्टमेंट है यार, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक गांव का छोटा सा लड़का है जिसने गांव के अलावा कोई दुनिया नहीं देखी, उसको अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर ज्वाइनिंग मिल जाए, क्या बात है। CPWD क्या रेपुटेड डिपार्टमेंट है। सेंट्रल वाटर कमीशन में आप बैठ जाओ एज ए कोई डायरेक्टर, वायरेक्टर की पोस्ट होती है, डायरेक्टर 3 ग्रेड मुझे पता नहीं, लेकिन डायरेक्टर उसमें बोलते हैं जेई को। और इसके अलावा आपका फरक्का बैराज हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, आपका NTR होगा। क्या गोल्डन डिपार्टमेंट है, शानदार वाले। थोड़ा अच्छा, जब से फॉर्म भरो तब से अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार भर लो कि इस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। अब तुमको नहीं यार वैकेंसी भी कम है और मेरा सिलेक्शन, तुम्हारे दिमाग में देखो ये 2 बात मान लो, या तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अधकुचला मत सोचो, मेरा सिलेक्शन होगा, इस चीज़ को लेकर पढ़ाई करो। वैकेंसी कम है, पता नहीं पेपर कब होगा। मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके 2024 में इलेक्शन है, मई के आसपास मान लो, तो भाई ध्यान रखना मई तक तो ज्वाइनिंग मिल जानी है। अक्टूबर में प्री है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होगा तब भी फरवरी तक तो मेंस हो ही जाएगा। फरवरी तक अगर मेंस हो जाता है तो मान लो मार्च में, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च, और मान लो अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग, एकदम बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये है बात। बस लास्ट में कंक्लूड करते हैं। क्या कंक्लूड करते हैं, 16 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले ही फॉर्म भर दो, पहली बात। दूसरी बात, प्री मेंस सब ऑब्जेक्टिव हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ो। 2 बात, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, सेकंड पेपर में कैलकुलेटर अलाउ है,
और ये बातें मैं मतलब प्री के लिए जीके की तैयारी ज़्यादा करनी है और मेंस के लिए इंजीनियरिंग सर्विस के सारे ऑब्जेक्टिवों की तैयारी अच्छी करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जैसे सिलेबस में अगर सिग्नल सिस्टम नहीं है तो वहाँ से नहीं पढ़नी है। और उसके अलावा बस ये बात हो गई, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो अच्छे से और हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, और हाँ मेंस मतलब एग्ज़ाम के दौरान कैसे हम अपने आप को मैनेज करें उसका एक वीडियो मैं कुछ दिन में डाल दूंगा। मैंने कहा ना एग्ज़ाम से पहले का एक वीडियो भी डाला था, तो एग्ज़ाम के दौरान का भी डाल देंगे। ठीक है, ओके ओके। मतलब इस तरह का हौसला रखो कि जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ समुद्र पैदा कर देंगे। कहते हैं ना, एक मैंने अपनी खुद की शायरी है मतलब कि तुम सिकंदर सही राजा पोरस बनकर दिखाएंगे, तुम सूरज सही चांद बनकर दिखाएंगे, बिन बरसे चले जाएं वो बादल नहीं हैं हम, अगर बीज बोया है तो फसल काट के दिखाएंगे, अगर कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की है तो नौकरी लग के दिखाएंगे। ठीक है, ओके ओके ओके।